अखियन के भूषण गिरधारी मेरे, अखियन के भूषण गिरधारी मेरे, अखियन के भूषण गिरधारी, अखियन के भूषण गिरधारी। बलि बलि जाऊं छबीली छवि पर, बलि बलि जाऊं छबीली छवि पर, अति आनंद सुखकारी हो, अखियन के भूषण गिरधारी मेरे, अखियन के भूषण गिरधारी मेरी, अखियन के भूषण गिरधारी मेरे, अखियन के भूषण गिरधारी। परम उदार चतुर चिंतामणि, परम उदार चतुर चिंतामणि, तरस परस सुखकारी हो, तरस परस दुखहारी हो, अखियन के भूषण गिरधारी मेरे, अखियन के भूषण गिरधारी मेरी, अखियन के भूषण गिरधारी मेरी, अखियन के भूषण गिरधारी मेरी। अतुल प्रताप तनक तुलसी दल, 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 मानत सेवा भारी हो, मानत सेवा भारी हो, अखियन के भूषण गिरधारी मेरे, अखियन के भूषण गिरधारी मेरी, अखियन के भूषण गिरधारी मेरे, अखियन के भूषण गिरधारी मेरे। सीता स्वामी गिरिधरण विशद जस, 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 सीता स्वामी सीत स्वामी सीत स्वामी गिरिधरण विशद जस, सीत स्वामी गिरिधरण विशद जस, गावत गोकुल नारी हो, गावत गोकुल नारी हो, अखियन के भूषण गिरधारी मेरी, अखियन के भूषण गिरधारी मेरी, अखियन के भूषण
भूषण गिरधारी मेरी अखियन के भूषण गिरधारी कहा बरनो गुण गाथ नाथ के कहा बरनो गुण नाथ के कहा बरनो गुण गाथ नाथ के श्री विठ्ठल हृदय बिहारी हो श्री विठ्ठल हृदय बिहारी हो अखियन के भूषण गिरधारी मेरे अखियन के भूषण गिरधारी मेरी अखियन के भूषण गिरधारी मेरे अखियन के भूषण गिरधारी सीत स्वामी गिरिधरण विसद जस 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 स्वामी गिरिधरण विसद सीत स्वामी गिरिधरण विसद जस सीत स्वामी गिरिधरण विसद ओ सीत स्वामी गिरिधरण विसद जस सीत स्वामी गिरिधरण विसद जस ओ सीत स्वामी गिरिधरण विसद जस सीत स्वामी गिरिधरण विसद जस ओ सीत स्वामी गिरिधरण विसद जस सीत स्वामी गिरिधरण विसद ओ सीत स्वामी गिरिधरण विसद जस सीत स्वामी गिरिधरण विसद जस गावत गोकुल नारी गावत गोकुल नारी गावत गोकुल नारी गावत गोकुल नारी अखियन के भूषण गिरधारी मेरे अखियन के भूषण गिरधारी ओ अखियन के भूषण गिरधारी मेरे अखियन वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री जमुना जी की बलिहारी जमुना जी की बलिहारी श्री जमुना जी की बलिहारी जमुना जी की बलिहारी ओ वल्लभ विठ्ठल गिरधारी वल्लभ विठ्ठल श्री जमुना जी की बलिहारी जमुना जी की बलिहारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी ओ अखियन के भूषण गिरधारी मेरी अखियन के भूषण गिरधारी मेरी बाली बाली जाऊं छबीली छवि पर अति आनंद सुख कारी हो अखियन के भूषण गिरधारी मेरी अखियन के भूषण गिरधारी मेरी।
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य रमेश बाबा जी के कुछ विचार सुनते हैं, उसके बाद आज का मैं सोच रहा हूँ कि पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी की भाव दशा के बारे में पढ़ेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके बारे में पढ़ना, तो थोड़े उनकी अनुभूतियाँ भी हैं उसमें और थोड़ा गहन भी है। उनकी शब्दावली थोड़ी ऐसी होती है पुस्तक में। तो पहले रमेश बाबा जी के विचार सुनते हैं। पूज्य रमेश बाबा जी कहते हैं, देखो भगवान के नाम में विश्वास हो जाना ही भगवान को पाना है। जिसकी जीभ भगवान का नाम नहीं लेती है और जिसका मन भगवान को याद नहीं करता है, वह सीधे मृत्यु के बाद अनंत काल के लिए अंधकार में चला जाता है। किसी को पता नहीं मरने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे। अंधकार में भटक रहे हैं, इसलिए भगवान का नाम दिन रात लेना चाहिए, हर क्षण लेना चाहिए। एक क्षण भी भगवान के नाम के बिना जिया ना जाए। एक महात्मा थे, गंगा जी के किनारे गुफा में रहते थे, किसी से मिलते नहीं थे। एक बार कुछ संत उनका दर्शन करने गए, पहुंचे वहां गुफा के दरवाजे पर बैठ गए और कीर्तन करने लग गए, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं वे भगवान के नाम से खींचते हैं। निकलते तो नहीं थे वे गुफा से, लेकिन ये लोग कीर्तन करते हुए बैठे रहे। तो वे बाहर आए और उन्होंने कहा, क्यों आए हो? लोग बोले, हम आपसे मिलने आए हैं, कुछ हमको उपदेश दीजिए। तो उन्होंने एक दोहा कहा और कहकर फिर से गुफा में चले गए। उन्होंने कहा, कहता हूं कहीं जात हूं, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा बीती जात है तीन लोक का मूल। इतना कह के वे महात्मा वापस गुफा के अंदर चले गए। कहता हूं कहीं जात हूं, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा बीती जात है तीन लोक का मूल। जब मनुष्य मरने लगता है तो तीनों लोकों की संपत्ति दान कर दे या घूस दे दे, लेकिन एक सांस भी उसकी बढ़ नहीं सकती। गिनी हुई सांसें मिली हैं, जिसको हम लोग संसार में भोगों में खर्च कर देते हैं। तीन लोक की संपत्ति भी इसके सामने बेकार है। एक एक सांस भगवान में लगा देनी चाहिए। चाहे तीनों लोक की संपत्ति मिल रही है, उसको फेंक दो। तो उन्होंने यही उपदेश दिया कि एक एक श्वास तीन लोक की संपत्ति से बड़ी है। तीनों लोक की संपत्ति हम दे दें, फिर भी एक सांस भर जिंदगी हमारी बढ़ाई नहीं जा सकती। संसार में जितने बड़े बड़े राजा लोग हुए हैं, सब मर गए, एक श्वास भी कोई बढ़ा नहीं पाया, न रावण न हिरण्यकश्यप। इसलिए एक एक सांस जो खर्च हो रही है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। दिन रात हर सांस पर भगवान का नाम लो, उसे भगवान में लगा दो। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास नहीं खोए, न जाने या श्वास को आवन होए न होए। तो ये पूज्य श्री रमेश बाबा जी के विचार थे। आज पूज्य राधा बाबा ने एक बड़ी अच्छी सुंदर घटना सुनाई। बाबा ने कहा, साधक का मन दो ही जगह लगता है, या तो उसका मन भगवान में लगेगा या संसार में लगेगा, है ना। तो एक भगवताकार वृत्ति हो गई और एक संसार में लगी हुई वृत्ति हो गई। तो बाबा ने कहा कि मेरी कुछ बात मान लो, आप आज से ये विश्वास कर लो कि भगवान मुझे मिलेंगे, तो भगवान आपको अवश्य मिलेंगे। बाबा ने एक घटना सुनाई गिरधर। बाबा कहते हैं, एक बहन थी और उसको ये विश्वास था कि मुझे शंकर भगवान लेने आएंगे, मुझे शंकर भगवान लेने आएंगे और मुझे अपने कंधे पर बिठा कर ले जाएंगे शंकर भगवान।
ये विश्वास था उसे। वो अपने भाई से कहा करती थी, भाई, क्योंकि ईष्ट उनके शंकर भगवान थे उस बहन के, तो अपने भाई से उसने कहा कि मेरे को जब भी मेरी मृत्यु होगी मुझे शंकर भगवान लेने आएंगे और कंधे पर उठा कर लेकर के जाएंगे, देखना। तो भाई ने थोड़ा सा, मतलब कहते हैं ना, कोई इग्नोर कर देता है। अब हमें ही कोई कहे, मान लो मंदिर में कोई आए, पहले तो हमें विश्वास नहीं आता एक भजन कितना किया है तूने, यही बात होगी। और आजकल ढोंग का चल भी रहा है जमाना। एक बाबा हैं कोई, वो कह रहे हैं कि मैं कल्कि का अवतार हूँ, कभी कह देता मैं कृष्ण हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा वो है क्या। इससे बढ़िया अपने आप को पहले जीव मान ले, जीव मान ले तो भगवान आ जाएगा, है ना। तो जो भी है हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन बस है तो छुपाना पड़ेगा, छपाना नहीं पड़ेगा, है ना। अगर हमने छिपा लिया तो भगवान छपा देंगे हमें फिर, है ना। और हमने ही छपाना शुरू कर दिया तो भगवान कहेंगे तेरा पोस्टर यहीं छपेगा, फिर डुबा देंगे भगवान। तो उस बहन को ऐसा विश्वास था रघुनाथ जी, उसने अपने भाई से कह दिया कि मैं शंकर भगवान मुझे कंधे पर लेकर के जाएंगे। उसके भाई ने थोड़ा इग्नोर किया, अरे ऐसे ही भगवान की भक्ति ज़्यादा करती है तो इसलिए इसने ऐसे ही बोल दिया। कुछ दिन हुए, वो बहन बीमार पड़ गई। बीमार पड़ी तो अस्पताल में दिखाने लगे, बहुत इलाज करवाए पर उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। एक दिन उसकी ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो उसका जो भाई था, छोटा भाई, नीचे बैठ कर के, अस्पताल की चौथी मंजिल पर उसका रूम था बहन का जहाँ पे इलाज हो रहा था, और वो सबसे नीचे बैठ करके अपना पढ़ाई कर रहा था। बैठा हुआ था, बहन के पास आया हुआ था, तो नीचे बैठ करके वो पढ़ाई कर रहा था। तबीयत खराब हुई, तुरंत डॉक्टर गया ऊपर। डॉक्टर गया, डॉक्टर ने देखा और उसकी सांसें जाने लगी और उसकी मृत्यु हो गई। अब वो जो भाई था, वो उसे खबर मिली तो तुरंत वो नीचे से चढ़ा सीढ़ियों पर। सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ गया और ऊपर जाकर डॉक्टर से मिला। डॉक्टर ने कहा, अच्छा, उस बहन का नाम था पुष्पा। तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारी बहन तो आखिरी सांस उसने ले ली है। तो उसने सुना और फिर नीचे आया। तो उससे पूछा, डॉक्टर साहब को उसने बताया कि मेरी बहन का ये विश्वास था कि उसे शंकर भगवान कंधे पर लेने आएंगे। तो डॉक्टर ने पूछा, क्या आए लेने? कह रहे, डॉक्टर साहब, जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था ना, तो शंकर भगवान सीढ़ियों से उतर रहे थे त्रिशूल लेकर के, और मेरी बहन उनके कंधे पर विराजमान थी। मेरी बहन उनके कंधे पर विराजमान थी। तो मैंने ये दृश्य देखा। तो पूज्य बाबा ने कहा कि देखो, जिसे विश्वास है भगवान मिलेंगे, उसे भगवान अवश्य मिलेंगे। बस इस विश्वास के लिए तो भजन करना है। सारी ऊहा पोह इसी बात के लिए है कि हमें विश्वास हो जाए कि भगवान हैं, मिलते हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं। इस बात पर विश्वास हो जाए। एक और वो शंकर भगवान की घटना पूज्य मलुकपीठ सरकार सुनाते हैं। वो शंकर भगवान आए थे, वो कौन से थे, अफगानिस्तान के थे, क्या नाम, मेरे को नाम ध्यान नहीं आता उनका। हमेशा बहुत अच्छे संत हुए, धुनी वाले बाबा जी। हाँ, तो शायद महाराज जी ने अफगानिस्तान से बताया था कि वो वहां से चल करके आए थे, कुछ इस तरीके से। तो आए तो उनको कई वर्ष हो गए, 40 वर्ष उन्होंने नम्रता की, 42 वर्ष के आसपास नर्मदा जी की परिक्रमा दी, बड़ी वाली। और जब 42 वर्ष हो गए तो एक दिन उदास हो गए, निराश हो गए, यार भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और नर्मदा जी में जाके प्राण त्यागने की सोच ली। जैसे ही भैया हाथ ही डूब जाए, इतनी गहराई थी वहां पर, वो भीतर जाते जाए उनकी कमर तक ही जल रहे। उन्हें गुस्सा आ गया, कह रहे एक तो 42 साल से परिक्रमा लगा रहा हूँ, ऊपर से अब मरने के लिए आया तो मरने भी नहीं दिया जा रहा है। जितना भीतर जाता हूँ नर्मदा जी के, उतना ही कमर तक पानी रह रहा है मेरे। तो बड़े परेशान हुए। तो परेशान होते हुए तो उनके बगल में एक छोटी सी लाली प्रकट हुई। तो जैसे ही प्रकट हुई, उन्होंने बोला, आप कौन? तो उन्होंने कहा, मैं नर्मदा हूं। तो उन्होंने कहा कि अब मेरे को डूबने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी क्या? तो उन्होंने कहा, डूबना क्यों चाहते हो? उन्होंने कहा कि मैं इतने सालों से तपस्या कर रहा हूँ, मेरे गुरुदेव ने कहा था परिक्रमा लगाना,
तुम्हें शंकर भगवान का साक्षात्कार होगा। तो नर्मदा जी ने कहा शंकर भगवान तो तुम्हारे साथ पिछले 20 सालों से हैं। तो उन्होंने कहा फिर कौन? पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना जय नंदगांव। पावन राधे तेरो नाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो उन्होंने कहा कि शंकर भगवान तो आपके साथ ही हैं। तो उन्होंने कहा कौन है? तो उन्होंने कहा जो रात्रि में बर्तन मांजते हैं वो साक्षात शंकर भगवान है। उन्होंने नाम बताया कि उस संत के वेश के रूप में आपके साथ रहते हैं। वो तो पागल से हैं। नाम था उनका संत को बहुत आगे, वो संत रूप में रहे। शंकर भगवान स्वयं रहे उन संत के रूप में काफी दिनों तक। कुछ अजीब से मेरे को नाम ध्यान नहीं आता महाराज जी का। तो गए फटाफट। तो उन्होंने कहा कि आप दूर से कहना कि आप शंकर भगवान, तो मानेंगे नहीं। अच्छा गए तो गिरधारी रात्रि के सुबह के 4 बज गए थे। 4 बजे बर्तन मांजते हुए मिले। उन्होंने दूर से देखा और कहा कि प्रणाम। तो उन्होंने कहा मेरे को प्रणाम क्यों कर रहे हैं, आप तो गुरुदेव है हमारे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप साक्षात शंकर भगवान। अरे मैं शंकर भगवान कहाँ से हो गया, मैं बर्तन मांज रहा हूँ मैं। और खूब देर तक ऐसे करते रहे। और जब उठ करके चले, वो बर्तन मांज करके चले, थोड़ी दूर चले, और फिर उन्होंने कहा कि आप प्रभु मुझ पर कृपा नहीं करेंगे, आप साक्षात शंकर भगवान, मुझे नर्मदा जी ने बताया। ऐसा बोला और जैसे ही पलटे महाराज, शंकर भगवान त्रिशूल लिए खड़े हैं, जटाएं भगवान की बड़ी बड़ी, और महाराज साक्षात शंकर भगवान। क्या अद्भुत स्वरूप था। तो भगवान कृपा करते हैं महाराज, दर्शन भी देते हैं, पर वैसी व्याकुलता होनी चाहिए, वैसी व्याकुलता होनी चाहिए। मन में आ गया था 42 साल से परिक्रमा दे रहा हूं। हम तो 12 दिन नाम जप कर लेते हैं, 12 दिन ही 12 साल के बराबर हैं काका। 12 दिन नाम जप कर लिया 61 माला, उसके बाद तो कोई बगल से नहीं जा सकता हमारे। पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी के जीवन की कुछ घटनाएं हैं। एक बार श्री वृंदावन धाम में बहुत सर्दी पड़ी, बहुत ज्यादा। सब कैसे कपड़े पहनते थे? रुई की बंडी, रुई का पायजामा और रुई की टोपी और ऊनी स्वेटर पहने, कंबल शॉल ओढ़े, सब ऐसे निकलते थे, इतनी ठंड पड़ती थी। सब चीजें अच्छे से लबालब। इस विचित्र वेशभूषा के कारण महाराज जी को पहचानना भी कठिन होता था। महाराज जी पूरे ढक नहीं, मतलब सब इस तरीके से, महाराज जी ने सब इस तरीके से जाते थे। इधर श्री महाराज जी, पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज, जो सारे संसार से अलग अपने ही दिव्य राज्य में खोए रहते थे। हरि बोल, शांत रहे। महाराज जी अलग ही साम्राज्य में खोए रहते थे। अगाध विरह ताप से संतप्त रहते सदा। म्लान किंतु तेज पुंज मुख, एक के कृति कभी अश्रु पोंछते हुए। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते थे साधक को कोई प्रसन्न ही नहीं रहना चाहिए। कैसे वाला प्रसन्न? संसार में प्रसन्न नहीं रहना चाहिए। एक सदा उदासी भीतर ही भीतर छाई रहनी चाहिए कि मुझे परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा अभी तक। ये उदासी उसके भीतर रहनी चाहिए सदा।
तो कभी आंसू पहुँचते महाराज जी, कभी घुटने के बल वाम करतल पर वाम कपोल रखे बैठे रहते यूं, ये रखे घुटने मोड़ करके इस तरीके से, शरीर पर महीन वस्त्र, और वो भी अस्त व्यस्त पड़ा रहता। इतनी सर्दी थी, सब ढके रहते थे, और महाराज जी के शरीर पर छोटा सा वस्त्र रहता। इस कड़ाके की ठंड में किसी दिव्य राज्य में खोए से रहते, सिर नीचे झुकाए हुए बैठे हैं। पूज्य श्री मनोहर दास बाबा जी कहते हैं, मैं और देवी जी निकट ही बैठे हुए हैं, परंतु श्री महाराज जी को इसका तनिक भी भान नहीं है। ऐसी स्थिति में कई घंटे व्यतीत हो जाते। कुछ ही प्रकृति स्थित होने पर हम श्री महाराज जी को हल्का सा कंबल उड़ा देते थे, हम भी पास ही सो जाते। कुछ ही क्षणों पश्चात देखते कि कंबल उतरा हुआ है, केवल एक मलमल का उत्तरीय ओढ़े हुए श्री महाराज जी लेटे हैं। आपके शरीर का स्पर्श करने पर तप्त तवे के समान मालूम होता था, इतना विरह रहता था महाराज जी के भीतर। अति शीत के कारण हम पुनः कंबल उड़ाने का प्रयास करते महाराज जी को, तो हमारा हाथ पकड़कर शरीर को स्पर्श कराते हुए कहते, देखो शरीर में बहुत गर्मी है। महाराज जी हाथ पकड़ लेते और कहते, देखो शरीर में बहुत गर्मी है। सचमुच इतनी सर्दी में भी हमें स्पर्श सहन नहीं होता था महाराज जी का, इतना तपता रहता था महाराज जी का शरीर। कभी सिर में गर्मी इतनी बढ़ जाती कि कष्ट असहनीय हो जाता था महाराज जी को। मैं आंवले के तेल की मालिश करता, परंतु उष्णता शमन नहीं होती थी। विशेष थकान के कारण मुझे तो नींद ही आ जाती थी, परंतु आपकी आंखें खुली रहती और इधर उधर करवटें बदलते रहते। लेश मात्र भी महाराज जी को निद्रा नहीं आती। दीर्घ श्वास लेते रहते, कभी व्याकुलता से नाम का उच्चारण करते और अश्रु प्रवाहित करते रहते। कभी कभी हम उठकर देखते तो श्री महाराज जी शैया पर नहीं होते। मैं धीरे से बाहर जाकर देखता तो एक पतली सी चादर ओढ़े खुले आंगन में एक घुटना जमीन पर टिकाए, वह एक घुटना खड़ा किए हुए, उस पर वाम हस्त की कोहनी टिकाए, वाम हथेली पर कपोल रखे बैठे हुए हैं। सतत अश्रुधारा बह रही है, मानो सावन की झड़ी हो। बूंदें टपक टपक कर जमीन भिगो रही है। कभी कभी तो इस घोर सर्दी में केवल एक कोपिन पहने प्रांगण में बैठे रहते। इन दिनों रात्रियां प्रायः इस तरह व्यतीत हो रही थी। मैं पास जाकर धीरे से बैठ जाता और साहसपूर्वक कहता, यह क्या, आप इतनी भयंकर सर्दी में खुले शरीर बैठे हैं? तो आप बड़े दुख भरे स्वर में कहते, क्या करूं, शरीर में बहुत गर्मी है, सहन नहीं होती है। शरीर में बहुत गर्मी है, सहन नहीं होती। किसी प्रकार अनुनय विनय कर आपको उठाकर अंदर लाता और लिटा देता, परंतु आपको नींद नहीं आती। मनोहर दास बाबा जी कह रहे, आंखें खुली हुई हैं, पलक भी नहीं पड़ रहे हैं, अति उदास मुख मुद्रा में लेटे हुए हैं, कभी बंद आंखें और कभी खुली। कभी कभी शरीर विरह से इतना तप्त हो जाता कि आप रात्रि में ही उठकर इस कड़ाके की शीत में भरी रखी मटकी से जल से स्नान करने लगते। इतनी भयंकर सर्दी में जल लेते और स्नान करने लग जाते। पानी की आवाज आती तो मेरी नींद खुलती, मैं भागकर आंगन में आता। इतनी सर्दी में आपको नहाता देखकर मैं कांप उठता। अत्यंत कठिनाई से श्री महाराज जी को स्नान से निवारण करते हुए कहता, महाराज जी यह आप क्या कर रहे हैं, छाती में ठंड लग जाएगी। आप कहते, क्या करूं, शरीर जल रहा है, शरीर जल रहा है। यह सब देख मन बहुत व्याकुल हो जाता। सोचता क्या करूं जिससे श्री महाराज जी ठीक हो जाएं, परंतु यह व्याधि किसी भी चिकित्सा से तो ठीक होनी संभव नहीं थी। इसका उपाय तो किसी दिव्य साम्राज्य के ही हाथ में था। बस मन मसोस कर मैं रह जाता। अच्छा, शिष्य यही सोचते रहते हैं, महाराज जी ठीक हो जाए, बीमार है लग रहा है, पर महाराज जी कुछ और लीला में खेल रहे होते हैं। एक दिन की बात है, आप रात को आंगन में घुटनों के बल बैठे हुए थे। मैं और देवी जी चुपके से आपके पीछे आकर खड़े हो गए। देखा तो आपके सामने एक गड्ढा आंसुओं से भरा पड़ा था। एक गड्ढा आंसुओं से भरा है। बहुत समय तक खड़े रहे, परंतु आपको जरा भी पता नहीं लगा।
आंखों से सावन भादों की झड़ी लग रही थी, मुख से हल्की हल्की सी हूक निकल रही थी, दीर्घ श्वास चल रहा था। हमसे यह देखा नहीं गया। मैंने आपकी बांह पकड़कर अंदर चलने को कहा। बहुत कहने पर आपने थोड़ी सी आंखें खोली। मुख मुद्रा अति म्लान थी, बहुत दुखी से दिख रहे थे, रोते रोते मुख मुरझा गया था। आपने अति क्षीण आवाज में कहा, तुम जाओ मैं आ जाऊंगा, तुम जाओ मैं आ जाऊंगा। 1 घंटा बीत गया, देखा दशा पहले जैसी ही है। सर्दी पूरे जोरों पर थी, हमसे तो सहन ही नहीं हो रही थी, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। मैंने फिर कहा, अब आप चलिए, 1 घंटा हो गया आपको। परंतु फिर आपने उसी क्षीण मंद स्वर में कहा, तुम चलो मैं 5 मिनट में आता हूं, तुम चलो मैं 5 मिनट में आता हूं। अब की बार मैं नहीं माना, आग्रह पूर्वक आपको अंदर ले गया और शैया पर लेटा दिया। संपूर्ण रात्रि यही दशा बनी रही। देख देखकर हमारा मन दुखी होता रहा। गंगा मंदिर का प्रशांत वातावरण, नितांत एकांत भारी व्यक्तियों से मिलना सर्वथा बंद था महाराज जी का। महाराज जी बहुत कम मिलते थे। सत्संग भी होता, अगर 10-15 लोग इकट्ठे होने शुरू हो जाते थे ना, कहते ज्यादा लोग हो रहे हैं, बंद कर दो सत्संग आज से। फिर कह रहे मेरे पास वही चाहिए जिसे कृष्ण विरह की व्याकुलता चढ़ी रहे जिसके सिर पर। कहते वही 4-5 लोग ही बहुत है मेरे लिए। तो भारी व्यक्तियों से मिलना सर्वथा बंद था। मोतीराम जी, माँ जी अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते। श्री महाराज जी के पास निरंतर मैं और देवी जी ही हैं। सदा श्री महाराज जी की संभाल में सावधानी से रह रहे हैं। दिनों दिन उनकी दशा विचित्र होती जा रही थी। सदा बेचैन, उदास, छटपटाते रहना, करवटें बदलते हुए, आंसू बहाते हुए, और विरह के पद बड़े मंद मंद स्वर में गाते थे। अच्छा, कैसी विलक्षण सेवा थी इन महापुरुषों की, जो साथ में परिकर थे। काका इतनी मंद स्वर में महाराज जी गाते थे, उन शब्दों को भी लिख लेते थे ये लोग। एक व्यक्ति लिखने के लिए था अलग से, कि फटाफट जाके बताएं क्या लिखा, आज क्या गाया, उसको तुरंत नोट करते, फिर उसे करेक्ट करते, फिर उसे लिख लेते थे उस भाव दशा के पदों को। कभी छत पर किसी भाव राज्य में तन्मय मंद मंद घूमते रहते छत पर, कभी ग्रीवा नीचे की ओर करके विरह मुद्रा में बैठे हुए दिखाई देते। कई दिन ऐसे ही व्यतीत हो गए। एक दिन वसंत ऋतु का सरस वातावरण छाया। अर्धरात्रि का समय, सभी प्रकृति स्थित, जनमानस घोर निद्रा के आवरण में विलीन था। एक और श्री महाराज जी आकुल व्याकुल आसन पर उदास मुद्रा में बैठे हैं। कितना समय बीत गया इसका किसी को भान नहीं। स्वच्छ नभ मंडल दमकते हुए तारामंडल से व्याप्त है। नीरव वातावरण के मध्य वसंत की शीतल मंद सुगंधित वायु का झोंका आकर चौंका देता है। आप सहसा उठे और आंगन में स्थित सघन तुलसी जी के पास आकर अपनी उस विरह मुद्रा में वाम करतल पर कपोल रखकर बैठ गए। नेत्रों से वर्षा हो रही थी और अति दुखित क्षीण स्वर में एक पद गा रहे थे कि किते दिन बीत गए बिन देखे, तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, कछुक उठत मुख रेखे। कितेक दिन बीत गए बिन देखे, वह शोभा वह कांति बदन की, कोटिक चंद्र विशेखे। वह चितवन वह हास्य मनोहर, वह नटवर वपु देखे। श्याम सुंदर संग मिलन खेलन की, आवत ही अपेखे। कुंभन दास लाल गिरधर बिन, जीवन जन्म अलेखे। बीत गए बिन देखे। पद की ध्वनि सुनकर हम धीरे धीरे पीछे आकर बैठ गए सारे। एक एक शब्द इतनी व्याकुलता से निकल रहा था कि सुनकर हृदय फटा जा रहा था। पद पूर्ण हुआ, आप स्तब्ध से नीचे मुख किए बैठे रहे। अश्रु निरंतर प्रवाह हो रहे थे। एक बार आप ऐसे ही उठकर गंगा मंदिर के बरामदे की ओर चले गए।
देखो बड़ी गहन बात है, नहीं भी समझ में आए तो समझ आ जाएगी, नहीं भी समझ आए तो समझ आ जाएगी। कान से सुनते रहिए, गर्म लोहा है, हृदय फाड़ के निकलेगा, चिंता ना करें। गंगा मंदिर के बरामदे की ओर चले गए। कुछ समय बीत गया, नहीं आए। तब मैं श्री महाराज जी को देखने कमरे से बाहर आया। सामने नहीं दिखे, सोचा ऊपर छोटे कमरे में होंगे। जीने की सीढ़ी की ओर बढ़ा तो देखा एक महीन जल की धारा बहकर 7 सीढ़ी नीचे तक आई हुई है। सोचा यह जलधारा कैसी। ऊपर दृष्टि उठाकर देखा तो श्री महाराज जी सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर एक घुटना जमीन पर टिकाए तथा एक वाम हस्त पर वाम कपोल धरे बैठे हुए हैं और अश्रु सतत प्रवाहित हो रहे हैं महाराज जी के। इतने आंसू देखकर आश्चर्य हुआ, कोई इतना भी रुदन कर सकता है। कली पावन अवतार श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव के चरित्र में मैंने ये पढ़ा था कि उनके नेत्रों से आंसुओं की पिचकारी निकलती थी और निकटस्थ व्यक्तियों को भिगो देती थी। अश्रु जल से गड्ढा भर जाता था। तब सोचता था नेत्र गोलक में इतना जल आता कहां से है, आंखों में इतना जल आता कहां से है। यह तो चरित्रकार ने कुछ अतिशोक्ति की है। चरित्र पढ़ते थे तो ऐसा लगता है कोई अतिशोक्ति की है, परंतु महीनों से अविरत बहते हुए श्री महाराज जी के आंसुओं को देखकर मुझे यकीन हो गया कि ऐसा हो सकता है, आंसू की धारा बह सकती है इस तरीके से। दिन दिन श्री महाराज जी की भाव अवस्था बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन श्री बिहारी जी के दर्शन करके बाहर आए, बांके बिहारी जी के दर्शन करके बाहर आए। भाव स्थिति बढ़ गई और श्री बिहारी जी के चबूतरे से, जो करीब 7-8 फुट ऊंचा है, धड़ाम से नीचे गिर गए। मेरे मन को धक्का सा लगा, सोचा बहुत चोट आई होगी। मैं शीघ्रता से चबूतरे से कूदा, श्री महाराज जी को संभाला, देखने लगा कहीं चोट तो नहीं लगी, परंतु आश्चर्य, एक खरोंच भी नहीं आई थी महाराज जी को। कई बार देखने में आता कि मूर्छित होकर बुरी तरीके से गिरते, परंतु जरा भी चोट नहीं लगती। श्री बिहारी जी के मंदिर में बहुत भीड़ सदा से ही बनी रहती है। तब भी गली में बहुत से लोग आ जा रहे थे, अतः 2 व्यक्तियों के सहारे श्री महाराज जी को उठाकर लाना पड़ा। एक दिन रात के 10 बजे टोपी कुंज रास मंडल से रास देखकर श्री महाराज जी सहित हम लोग आ रहे थे। दान गली में प्रवेश करते ही श्री महाराज जी को भावावेश आ गया। नेत्र भरी आए, गति मंद हो गई और मंद मंद चरण रखते हुए श्री महाराज जी झूमते हुए चल रहे थे कि धरत कहूं पग परत कित सुरति नहीं एक ठोर, नारायण हरि प्रेम में दीखत नहीं कछु और। तो मैंने एक बाह पकड़ी हुई थी महाराज जी की, उनके चरण लड़खड़ाने लगे महाराज जी के। दूसरी ओर से देवी जी ने बाह पकड़ ली, जैसे तैसे गंगा मंदिर में आकर बैठ गए। दशा अर्ध बाय थी, मंद मंद वाणी स्फुरित हुई। कहते हैं महाराज जी के मुख से शब्द निकल रहे थे। क्या शब्द निकल रहे थे? श्री नागरी दास जी का समाधि स्थल प्रिया प्रियतम का श्रृंगार भवन है, ये महाराज जी ने शब्द बोले। यहां रात्रि 10 बजे सखियां प्रिया प्रियतम का श्रृंगार करती हैं। 12 बजे तक श्रृंगार पूर्ण होता है। 12 बजे सखियां कुंज गली से होती हुई प्रिया प्रियतम को सेवा कुंज में नित्य रास के लिए ले जाती हैं। इतना कहकर कुछ समय तक महाराज जी चुप बैठे रहे, फिर धीरे से कहने लगे, दान गली में एक गाय है जिसके द्वारा श्री कृष्ण का दर्शन हो सकता है। दान गली में एक गाय है जिसके द्वारा श्री कृष्ण का दर्शन हो सकता है। वृंदावन में एक ब्रजवासी है जो श्री कृष्ण का दर्शन करा सकता है, जो श्री कृष्ण का दर्शन करा सकता है। और रमण रेती में एक वट वृक्ष है जो श्री कृष्ण का दर्शन करा सकता है। राधा कुंड में वो सामर्थ्य है जो श्री कृष्ण का दर्शन करा सकता है। महाराज जी ने कहा, राधा कुंड में एक गोपी है जो श्री कृष्ण के दर्शन करा सकती है। इतना कहकर आप चुप हो गए। यह वाणी बहुत ही मंद स्वर में स्फुरित हुई थी। मुख के पास कान लगाकर सुनना पड़ रहा था।
आप नेत्र बंद किए ऐसे ही बैठे रहे। कुछ समय पश्चात प्रकृति स्थित हुए। पूर्ण स्वस्थ होने पर हमने श्री महाराज जी से कहा, आपके मुख से ये वाणी निकली थी। श्री महाराज जी चौंक कर हमारी ओर देखने लगे। प्रश्नों का उत्तर तो कुछ भी नहीं दिया। कहने लगे, हरे कृष्ण, ये रहस्यमयी बातें बाहर प्रकट होती हैं, यह तो ठीक नहीं है, यह तो ठीक नहीं है। इन दिनों भाव का नशा महाराज जी पे 24 घंटे रहता था। कभी प्रकृति बाह्य अवस्था, कभी अर्ध बाह्य और कभी मूर्छा। खान पान की मात्रा एकदम कम हो गई थी। संभाल करने में बहुत सजगता रखनी पड़ रही थी। इन्हीं दिनों श्री विट्ठल जी राजकोट से श्री धाम आ गए थे। ये देवी जी से पूर्व परिचित थे। ये देवी जी की कृपा से ही इन्हें वृंदावन वास की प्रेरणा मिली थी। ये नित्य ही गंगा मंदिर आते थे। इन्होंने श्री महाराज जी की भावावस्था देखी है। ऐसे तो नित्य ही विचित्र विचित्र दशाएं होती थी महाराज जी की, परंतु आज आपने हमसे कहा कि 1 महीने तक अखंड भाव दशा रहने का नित्य लीला से संकेत प्राप्त हुआ है मुझे। अच्छा, महाराज जी को जब संकेत मिलता था महाराज जी छोड़ के भाग जाते थे। परिकर ढूंढता रहता था, परिकर को मिलते नहीं थे महाराज। कई बार ऐसा हुआ। बहुत सी ऐसी घटनाएं महाराज जी की, जो आपने तो पढ़ा होगा चरित्र वैभव काका। बहुत बार महाराज जी ने ऐसा किया कि कई कई महीनों तक गायब रहे महाराज जी। पता करते करते पूछते थे कि आज वहां पहुंचे हुए हैं, आज वहां पहुंचे हुए हैं। ऐसे रहता था महाराज जी का। तो महाराज जी ने कहा, मेरा 1 महीने के लिए भाव दशा का आदेश आया है वहां से, नित्य धाम से। इसके 3-4 दिन बाद ही सतत प्रगाढ़ भाव दशा रहने लगी। दिन ग्रीष्म के थे। कभी किसी क्षण अर्धबाह्य दशा होती तो श्री महाराज जी श्री देवी जी कुछ खिलाने पिलाने का प्रयास करती, परंतु कठिनाई से 1 आध ग्रास ही महाराज जी लेते थे। वैशाख ज्येष्ठ मास होने से श्री देवी जी लस्सी बनाकर रख लेती। श्री महाराज जी जरा भी होश में आते तो पिलाने की चेष्टा करती। कभी तो पी लेते, कभी मुख के पास गिलास ले जाते ही भावावस्था हो जाती। हाथ में से गिलास वापस लेना पड़ता। मन बहुत दुखी होता था कि ऐसा भी क्या भाव दशा है कि कुछ ले ही नहीं पा रहे हैं प्रसाद। एक दिन सुबह चुपके से निकल गए, किसी को नहीं बताया, चुपके से निकल गए। सब परिकर कई स्थानों पर खोज चुके थे, परंतु कहीं नहीं मिले। दोपहर 3 बजे केशी घाट प्रेम महाविद्यालय के कुछ विद्यार्थी श्री महाराज जी को तांगे में लाकर पहुंचा कर गए। उन्होंने कहा, ये कई घंटों से केशी घाट पर नाच रहे थे। ऐसी भाव दशा थी, कई घंटों से केशी घाट पर नाच रहे थे। कभी रो रहे थे और कभी हंस रहे थे। यह दशा देख बच्चे इन्हें पागल समझकर छेड़छाड़ करने लगे। कोई पत्थर भी मारने लगे। प्रेम महाविद्यालय के अध्यापक ने, जो श्री महाराज जी को जानते थे, पहचान लिया और बच्चों को डांटकर वहां से भगाया और फिर कुछ विद्यार्थियों के साथ गंगा मंदिर भेजा महाराज जी को। भाव दशा की प्रगाढ़ स्थिति में मूर्छावस्था में ही आपके मुख से पद निकलते थे, पद स्फुरित होते थे। अच्छा, महाराज जी को एक बार ठाकुर जी ने बोला, ठाकुर जी की भी स्थिति अच्छी थी, पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी की। तो ठाकुर जी ने कहा, महाराज जी मेरे अंदर ना पद स्फुरित होते हैं, पर कुछ लिखने का मन करता है। तो महाराज जी ने कहा, हरे कृष्ण महामंत्र जपो, जब भगवान को लिखवाना होगा वो लिखवा लेंगे, अपने से कुछ मत लिखो। कई बार होता है ना कि अरे महामंत्र क्या करना, अब तो स्थिति ऊंची उठ गई काका अंगद दास की, अब ये पद लिखेगा। स्थिति बहुत खराब है। फिर संतों की बात आ जाती है, भाई स्थिति परिस्थिति से ऊपर उठ करके भजन होता है। अच्छा, मेरा ही सत्संग मुझे चोट मारता है कई बार। कई बार संतों के चाटे में ही खा रहा होता हूँ। अच्छा, ऐसा सोच रहा है, ये वाला सत्संग सुन। मैं पूज्य भैया से कह रहा था, मैं भैया 3 दिन से बाबा बहुत डांट रहे हैं मुझे, पता नहीं क्यों डांट रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। और ऐसा लगता है बाबा के रूप में आप आ रहे हो बार बार डांटने। भैया कह रहे सही सोच रहे हो। तो कुछ समय पश्चात एक अलाप मुख से प्रारंभ होता महाराज जी के।
इसी से हमें अनुमान हो जाता कि कुछ वाणी निकलने वाली है महाराज जी की। मैं कागज पेंसिल लेकर पास बैठ जाता, लिख लेता। गान बहुत ही मस्ती भरे होते थे महाराज जी के। कभी कभी तो भाव मूर्छा में 8-8 घंटे तक रहती थी महाराज जी की। इस भाव मूर्छा में 27 पद स्फुरित हुए एक बार। भाव स्थिति में यह भाव स्फुरित मधुर कंठ स्वर लहरी लहराकर संपूर्ण वातावरण को मधुर और भाव में बना देती थी। सन्निकट रहने वाले भावुक जन इसका आस्वादन लेते रहते थे। जैसे अपने पूज्य भैया पदावली लिखते हैं तो हम लोग रस ले लेकर के उन्हें गाते हैं। तो ये संतों की कृपा है हमारे ऊपर। ना जाने कितने ही परिकरों को महाराज जी ने अपनी रस कृपा से नहलाया। श्री महाराज जी का शरीर बहुत ही क्रश हो गया था, परंतु इस उद्दाम आवेश की स्थिति में आप न जाने कहां से एक अपूर्व शक्ति का संचार करते। आप हंसते हुए जरा मोड़ लेते तो अभी इधर उधर गिरते, इतने कमजोर थे। कभी कभी उद्दाम भाव स्थिति में आप एक एक करके बारी बारी से 8-8 व्यक्तियों को दोनों हाथों से उठा लेते थे। इतना बल आ जाता था महाराज जी। एक बार तो महाराज जी भाव स्थिति में गंगा मंदिर के कमरे में घुस गए। उस कमरे में से बाहर निकालने सारे परिकरों ने कोशिश कर ली। महाराज जी ने परिकरों को ऐसे पटका जैसे धोबी पछाड़ देते हैं। कईयों के तो चोट भी लग गई। इतना आवेश आता था भीतर। और फिर महाराज जी से पूछा तो कह रहे कि मैं तो अपने भगवान श्री कृष्ण के सखाओं के साथ खेल रहा था। ऐसी स्थिति भाव स्थिति में थे और परिकरों को पीट दिया। मान लो काका के साथ गिरधर रहते हैं, काका भावावेश में आए। नहीं, काका तो बिना भावावेश के भी पिटक दे। मान लो गिरधर में भावावेश आ गया, काका बगल में बैठे हुए और काका को गिरधर ने एक हाथ से उठा दिया। क्यों? भावावेश में थे। जैसे वो पिक्चर थी ना, कौन सी थी वो जिसमें वो भूतनी होती है, क्या नाम था उसका यार, मंजुलिका। वो बैठ उठा देती है ऐसे काका। तो भाव स्थिति ऐसी होती है भैया। सेठ जी 4 पाई घुमा देते थे। अच्छा, भाव इसकी स्थिति से गिरधर बाहर है तो फिर काका बताएंगे। तो महाराज जी की ऐसी स्थिति रहती थी भैया। पूज्य भैया आ रहे हैं तो पता कर लो, नहीं तो पहले बताना था। 10 मिनट ओवर हो गए, मेरा इतना सिलेबस नहीं था आज। बोले राधा माधव सरकार की जय। आगे कल सुनेंगे महाराज। आरती करते हैं।